जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। हाँ, मैंने किया ये सब कुछ। मैंने विनायक पर जानलेवा हमले करवाए। जो भेजी मेरे पापा पे बोली तेरी कोई जाने नहीं, मंजी आंटी ने मारी थी। यूं टकरा गई मैं अपनी माँ को जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकता सिद्धि। चले। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों में साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ मेरे साथ। वीनू, मेरी बात सुनो। जो कुछ भी हुआ ना अब तक, ये सब कुछ माँ का किया धरा है। जो बस एक लफ्ज भी माँ के खिलाफ बोल नहीं सकती। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सिद्धि, चलो कुछ खा लो। सिद्धि, सिद्धि, ये क्या किया तुमने? सिद्धि, चलो अंदर चलो। चलो। क्या हालत कर ली है अपनी। बैठ जाओ, बैठो। देखो सिद्धि, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। देवर जी को आर्थर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। देखो सिद्धि, तुम चाहे सच मानो या नहीं, लेकिन जिस दर्द और तकलीफ से तुम गुजर रही हो, मैं भी उसी में हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ। जब से मनबीर जी जेल में गए हैं, मेरी भी वही हालत है जो तुम्हारी है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हमारे पति बेगुनाह है। ये गौरी भाभी कौन सा नया खेल खेल रही है? कहीं ये ताई के दिल में जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही? सिद्धि, तुम्हें इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो वहां देवर जी की भी हिम्मत टूट जाएगी। वैसे भी तुम हार मानने वालों में से तो नहीं हो, तभी तो चाची जी तुम्हें शेरनी कहती है। सही कह रही हूं ना मैं? सही कहा आपने गौरी भाभी, बिल्कुल सही कहा। इस वक्त मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, लड़ना चाहिए मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बिनू को हर मुसीबत से बाहर निकालूंगी, जरूर निकालूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ये गौरी भाभी एक बार फिर से बातें मार रही है, मुझे कुछ करना होगा। सिद्धि, चलो अब चुपचाप से खाना खा लो,
और हाँ, मैं कोई भी नाटक सुनने वाली नहीं हूँ। गौरी भाभी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे गौरी भाभी बोलती हो। चलो अब खा लो जल्दी से। ये तीसरी बार है जो तेरा सेल चेंज हो रहा है। काय को खाली पीली राड़ा करता है रे? इस बार कुछ किया ना तो सर का गुस्सा मालूम है ना तेरे को, तेरी टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे देगा, समझा? मन्नू भैया, मन्नू भैया, तू ठीक तो है ना? मुझे पता चला कि शिवम के मर्डर केस की सुनवाई होने वाली है। हाँ वो जाने दीजिए ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन आपकी हालत किसने की? क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? एक मिनट रुकिए, ये लीजिए पानी पीजिए और बताइए मुझे कौन है वो जिसने आपकी हालत की? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। नहीं विन, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जाने दे। वो बहुत ही खतरनाक आदमी। मन्नू भैया, उसका नाम बताइए आप मुझे। मैंने पूछा उसका नाम क्या? मन्नू भैया। यहाँ उसको सब बिल्ला नंबर 103 से पहचानते हैं। बस इतना ही काफी है हम सबके अंदर उसका खौफ पैदा करने के लिए। मुझे पता करना ही पड़ेगा कि ये बिल्ला नंबर 103 है कौन। अरे भाई आ गए। नमस्ते भाई। सलाम भाई। सलाम भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम भाई। नमस्ते भाई। ये क्या बदतमीजी है? उठिए अंकल। नया है क्या? जानता नहीं भाई के बारे में? अगर ज्यादा भूख लगती है ना तो कल से पहले आके लाइन में लग जाना, समझा? लगता है तेरा बचपना अभी तक गया नहीं। मर्दों के हाथ में गुड़िया शोभा नहीं देती है। विन नहीं, विन विन नहीं, रुक जा। विन नहीं।
रुक जा। करो, एक दूसरे को मार डालेंगे ये। अगली बार मेरी भाई की तरफ आग उठा के देखा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। हट! पहली बार कोई टक्कर का मिला है, तुझसे पंगा लेने में बहुत मजा आएगा। कल सुबह कुंद्रा मेंशन में। ओके देन, सी या। प्राची, इनमें से कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, ये वाली। क्यों चौलचाप, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? घर पे लोग आ रहे हैं ना, हाँ? तो प्रेस वालों के सामने इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि नहीं? तो फिर एक काम करो ना, तुम वो पुरंदर चौल वाले कपड़े पहनो, देखो इंप्रेशन भी अच्छा जमेगा और तुम हट के भी अलग से लगोगी। कप्पा बसा। अब लग रहा है कि मैं एकदम चौल वाली से बात कर रहा हूँ। वाह, क्या बात बोली है तुमने। जब तुम्हें आइडिया की जरूरत होती है तो तुम मेरे पास ही आते हो और फिर बाद में मुझसे इस तरह से बात करते हो। सुन लो मेरी बात, तुम ना मेरे बिना कुछ नहीं हो। अच्छा, मैं तुम्हारे बिना? अबे चौलचाप, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। बढ़िया है। वैसे देखा जाए ना, तो हम दोनों दूसरे के बिना कुछ करने लायक नहीं है। अच्छा? नहीं जानू, तुम ना बाद में फिर चेंज कर लेते हो और फिर कुछ भी बोलने लगते हो। छोड़ो, हम बेकार में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, जिंदगी में पहली बार मेरे चिल्लर छापने पते की बात की है। ओके। आई लव यू जानू। क्या फूटी किस्मत है मेरी, अब गधे को भी बाप बनाना पड़ रहा है। ये सिद्धि की बच्ची तो बहुत तेज निकली, बहुत तेज। और अब तो मेरे बारे में सब कुछ जान गई है। और ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। सोच मंजरी, सोच क्या करना है। विनायक की सारी जायदाद तूने अपने नाम तो करवा ही ली, लेकिन अब ये जायदाद तू उसके नाम ट्रांसफर भी तो नहीं कर सकती ना। क्यों सिद्धि, क्यों? मंजरी जी ये सब कुछ आखिर क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता दादी, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है। राज? हाँ, और आपको पता है, माँ ने वीनू को मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया है कि मुझसे बात करना तो दूर, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे बात करूं वीनू से, कैसे मनाऊं उसे। सिद्धि, मंजरी जी शातिर खिलाड़ी है। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये सारा चक्रव्यूह रचा है। वो कहते हैं ना, परफेक्ट क्राइम। हाँ दादी, लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे माँ से उनके गुनाह कबूल करवाने हैं। वीनू को उनकी असलियत पता होनी चाहिए। इस वक्त वीनू की आंख में माँ की ममता की झूठी पट्टी बंधी हुई है। वो
मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ सिद्धि, हाँ, तेरी बात ना कोई सुनेगा और ना कोई मानेगा, क्योंकि मैंने जाल ही ऐसा बिछा के रखा है। अरे किसकी शामत आ गई है जो मुझे फोन कर रहा है? हाँ, हेलो, कौन? मैं ऑर्थर रोड जेल से हवलदार गिरीश बात कर रहा हूँ। वो आपके बेटे को बहुत चोट लगी है। जेल में किसी से लड़ाई की है उसने। आप जल्द आओ। ठीक है। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? हाँ, चोट लग गई? मंजरी, ये बात तेरी बुद्धि में अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, विनायक की जिंदगी की किताब में खत्म शब्द लिखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ये अब तेरी समझ में आया? हाँ, एक बार विनायक ही खत्म हो गया तो फिर क्या है? फिर तो सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। परेशानी खत्म नहीं बच्चे, बल्कि अब तो मंजरी जी की परेशानियां बढ़ाने का वक्त आ गया है। रुक, ये देख। ये क्या है दादी? ये वही दवाई है जिससे बड़े से बड़े क्रिमिनल भी सच उगल देते हैं। याद है ना तुझे? ट्रुथ सीरम, जो आपने वीनू के लिए मुझे होली वाले दिन दिया था। हाँ, लेकिन दादी, ये दवाई माँ को देना इतना आसान नहीं है। अगर उन्हें मुझ पर शक हो गया तो, उन्हें ये सब पता चल गया तो? बच्चे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। काली माँ पे भरोसा रख। आ मेरे साथ। काली माँ हमेशा तेरे साथ है बच्चे। तुझे विनायक को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालना है ना? तो बस साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो कर। लेकिन बच्चे, सिद्धि और विनायक कभी अलग नहीं हो सकते। तुझे जो करना पड़े ना वो कर। किसी भी बहाने से ये दवाई मंजरी जी को पिला दे। फिर देख कैसे सारा सच बाहर आ जाता है। माँ, आज मैं आपसे आपके सारे गुनाह कबूल करवा के रहूंगी। जैसे हर बुराई का अंत निश्चित होता है, अब मैं आ रही हूँ आपको आपके गुनाहों की सजा दिलवाने।